आखिर मरते हुए भीष्म से मिलने क्यों आए शेषनाग? आखिर क्यों मिला भीष्म जी को सरसैया? जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों मिला पितामह सरसैया? जी हाँ दोस्तों, क्या पितामह इतने धर्मात्मा पूर्ण आत्मा होते हुए भी पितामह भीष्म से कैसे इतना घनघोर पाप हो गया था? हम इसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक माना गया है, जिसमें महाभारत युद्ध लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण महाभारत है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? परंतु सबसे बड़ा रहस्य जिसे जानने समझने महाभारत देखने वाले की जिज्ञासा सबसे ज़्यादा रहती है। आने वाले इस महायोद्धा को बाणों की सया पर ऐसे दुखद मृत्यु क्यों हुई? क्यों करना पड़ा 18 दिनों का इंतजार? महाभारत कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही पितामह भीष्म अर्जुन के हाथों घायल हो गए। श्री कृष्ण घायल अवस्था में जाकर देखा कि पितामह इस तरह बाणों पर पड़े रहे। श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुँचे। श्री कृष्ण को देखकर पितामह भीष्म से पूछा, मधुसूदन, मुझे यह बताइए, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तरह से बाणों की सया पर पड़ा हूँ? कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्हीं के से प्रश्न करने लगे, हे पितामह, आपको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ केशव, मुझे अपने 100 जन्मों का पूर्व ज्ञान है कि मैं इस जन्म में किसी का कभी अहित नहीं किया है। लेकिन 101वें पूर्व जन्म में हमको याद नहीं है। एक बार आप घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तभी आपके सामने एक सांप आ गया और आपने उस सांप को पीछे उठाकर फेंक दिया। सांप जाकर एक बेर के पेड़ पर जाकर गिर गया था। उसके बाद वह सांप जितना निकलने की कोशिश करता, उसके पीठ में कांटा चुभ जाते थे। आपके पूर्ण कर्म ऐसे थे। सांप ने श्राप दिया कि जो राजकुमार मेरे साथ ऐसा किया है उसके भी साथ ऐसा हो। आपका पूर्व जन्म बारंबार राज परिवारों में होता रहा है और उस सांप का श्राप नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर के राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूर्ति बनकर देखते रहें। इसलिए हे पितामह, जबकि आप चाहते तो वह अत्याचार रोक सकते थे। आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण हे पितामह, आपके सारे पूर्ण कर्म क्षीण हो गए और आप पर उस सांप का श्राप भी लागू हो गया। इसलिए हे गंगा पुत्र, आज आप जिस तरह तड़प रहे हैं, यह आपके इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का कभी न कभी फल भोगना ही पड़ता है। याद रखें, और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है। वह उसे अपने कर्मों के ही अनुसार भोगता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार पितामह एक बार इसी वशिष्ठ की कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 800 वस्तुओं को मनुष्य योन में जन्म लेने का श्राप दे दिया। लेकिन वह रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। वह तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो गए, किंतु अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी दिन ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर भीष्म पितामह करके पितामह भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म पितामह भीष्म हस्तिनापुर के लिए अडिग रहे और अपने वचन को बरकरार रखा और कई तरह के अपराध भी किए थे, जो शासन के लिए तो आवश्यक थे, परंतु धर्म परायण भीष्म पितामह के चरित्र के अनुसार अनुरूप कदापि नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सत्यवती के कहने पर नरेश की 3 पुत्री अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर अंबानी
का और अंबिका का विवाह उन्होंने सत्यवती के पुत्र वीर से करवा दिया था। गांधारी और उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। इसके बाद गांधारी ने अपने नेत्रों पर कपड़े की पट्टी बांधी थी। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज आपने इस कथा को जाना होगा, जिससे बहुत से लोग अनजाने थे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।